साथियों, फॉल्स रेप केसेस को लेकर आप सबकी एक क्वेरी आती है कि भाई डिफेंड कैसे करें, कैसे हम बच सकते हैं और डिफेंस के क्या पॉइंट होंगे इन फॉल्स रेप केसेस। तो इसको जो है लेकर मैंने आज का ये क्लास जो है प्रिपेयर किया है। साथियों, बेसिकली रेप को लेकर जो है कानून बहुत सख्त हैं और डिफरेंट कैटेगरीज जो है दी गई हैं एक एक्ट को लेकर के, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेक्स जो है ये बलात्कार होगा। पहली कैटेगरी क्या है कि डूइंग सेक्स विद अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट, डूइंग सेक्स विद अ वुमेन अगेंस्ट हर विल। उसकी कंसेंट तो है पर ऐसी कंसेंट को जो है ऑब्टेन किया गया है बाय पुटिंग हर अंडर फियर, या किसी ऐसे व्यक्ति को बाय पुटिंग हर अंडर फियर जिसमें वो महिला इंटरेस्टेड है, चूँकि वो व्यक्ति विशेष जो है अंडर फियर है, वो घबराया हुआ है, जिस कारण से उस महिला ने अपनी कंसेंट को जो है अकॉर्ड कर दिया। चौथी बात है कि बाय पुटिंग सच वुमेन अंडर इंटॉक्सिकेशन, मीन्स उसको ड्रग्स खिला दिए, नशा करा दिया, शराब पिला दी, तो वो अनेबल है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट व्हेन द एलिज्ड क्राइम हैड बीन कमिटेड। पांचवी बात है कि भाई वो 18 ईयर से कम है, तो कंसेंट वहाँ टोटली इमेटेरियल है, कंसेंट है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मेंटली जो है अनफिट है, अनसाउंड माइंड की है, तब भी जो है वो अनेबल है टू गिव द कंसेंट। इन दैट सिनेरियो रेप विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। क्लियर है साथियों? एक मामला जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जहाँ पर अपील करी स्टेट ने। उनका कहना यह था कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने गलत बरी कर दिया आरोपी को, और ये अपील जो है तय हुई पक्ष में आरोपी के। अल्टीमेटली स्टेट की जो है अपील को रिजेक्ट किया गया और ये महत्वपूर्ण फैसला है दिनांक 20/6/2024 का। तो अपन डिटेल्स को जो है नोट कर लेते हैं ताकि अपने को सब्जेक्ट जो है समझने में, अंडरस्टैंड करने में जो है ईजी रहे। जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बनाम वीरेंद्र जजमेंट का नाम है। दिनांक 20/6/2024 का फैसला है। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे इसको अपन समझते हैं और हमारे केस से कंपेयर करते हुए हम एक नोट्स को जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसा ही कॉपी ले लीजिए आप और नोट्स को जो है प्रिपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड जो है इसमें आपके नोट्स आएंगे और राइट साइड में जो मेरे नोट्स हैं उसको जो है आप लिखिएगा। साथियों, सबसे पहले आता है घटनाक्रम। घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट कब हुआ है कोई मैटर, उसमें टाइम कितना लगा है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके लिए करना क्या है आपको कि जो आपकी FIR है उसका होता है कॉलम नंबर 3B, उसको जाके देखना है। उसमें टाइमिंग लिखा होता है, डेट लिखी होती है। क्लियर है बातें? अगर उसमें स्पेसिफिक टाइम है क्राइम का और उसके लंबे टाइम बाद जो है मैटर रिपोर्ट हुआ है तो उसको आप नोट कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है व्हेन द इंसिडेंट हैड बीन अकर्ड एंड व्हेन द मैटर हैड बीन रिपोर्टेड। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि लड़की की उस समय एज क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो एडल्ट है तो पॉक्सो जो है अप्लाई नहीं होगा। ऐसे सिनेरियो में ये इजीली मान सकते हैं कि शी माइट बी अ कंसेंचुअल पार्टी। क्लियर है? अब तीसरा है उसकी रिपोर्ट क्या है। इस केस में रिपोर्ट क्या थी कि जो कंसर्न आरोपी है वो मेरे घर में आता है, मैं घर में अकेली थी, मेरे पति जो है घर में मौजूद नहीं थे, वो राशन कार्ड हैंड ओवर करने के बहाने से आया था। अल्टीमेटली वो मेरे साथ जो है सेक्स किया, मेरे साथ जो है जबरन जो है उसने सेक्स किया और मेरा जो है बलात्कार किया, और बलात्कार के दौरान उसे नग्न फोटो में और वीडियो जो है बना ली। उसको दिखा करके मुझसे 40,000 रुपये मांगा और ये कहा कि पैसा नहीं दिया एज सून एज़ पॉसिबल तो ये वीडियोस और ये फ़ोटोज़ जो है वायरल कर दूंगा और अल्टीमेटली बदनाम कर दूंगा। मैं डरी भी हूँ, सहमी भी हूँ, रिपोर्ट करती हूँ। अल्टीमेटली इस रिपोर्ट पर बगैर किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इमीडिएटली पुलिस ने जो है FIR काट दी। फटाफट जो है लड़की का मेडिकल हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस में MLC रिपोर्ट जो है प्राप्त की गई, उसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए, उसके जो बयान थे बिफोर मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड करवाए गए, नक्शा मौका जो है बनाया गया और आरोपी को जो है अरेस्ट किया गया। अल्टीमेटली मामले में जो है आरोपी को जो है चार्जशीट भी किया गया और कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जो है बरी कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आरोपी ने अर्ज किए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये कंसेंचुअल पार्टी है और लंबे टाइम से जो है सेक्स कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ये कंसेंचुअल पार्टी है, लंबे टाइम सेक्स में है, तो इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि कंसेंट जो है वो नहीं ली गई थी। ऑन द कॉन्ट्री जो कॉन्डक्ट है उससे हम कंसेंट को जो है निकाल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ केस वेयर कंसेंट वॉज ऑप्टेड अंडर फियर। और जो थ्योरी लेके आ रहा था प्रोसिक्यूशन और जो कॉन्डक्ट था प्रोसिक्यूटर्स का वो मिसमैच हो गया, जिस कारण से ये मिसमैच जो है पक्ष में गया आरोपी के, और कोर्ट ने कंक्लूड कर लिया कि जो भी सेक्स है इनके बीच में वो जबरन नहीं है, वो विदाउट कंसेंट नहीं है, अगेंस्ट विल नहीं है, बल्कि जो कुछ भी इनके बीच में है वो विद कंसेंट है। और हम सब जानते हैं कि कंसेंचुअल सेक्स है या सेक्स विद कंसेंट है। इन दैट सिनेरियो रेप विल नॉट बी मेड आउट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टू कॉन्स्टिट्यूट द रेप इट इज़ नेसेसरी दैट
कि जो कंसेंट है वो कंसेंट वहाँ पर ऑप्टेन नहीं की गई थी। पर इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप राइटिंग में हर बार जो है कंसेंट लें। अगर कॉन्डक्ट है उस महिला का जो एक्ट है रिकॉर्ड पे, उससे भी हम कंसेंट को इन्फर कर सकते हैं। जैसे आरोपी के साथ समय बिताना, चैटिंग्स करना, लव मैसेज करना, लगातार जो है सेक्स करना, सेक्स जैसी बातें जो हैं करना, और इनके बीच लंबे टाइम तक कोएबिटेशन, ये इटसेल्फ इंडिकेटिव फैक्ट्स हैं कि ये लड़की जो है वो कंसेंट में क्लियर है। दूसरी बात है कि जो कुछ भी गवाह रिकॉर्ड पर आते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इसमें जो भी गवाह रिकॉर्ड पे थे वो हियर से थे। हालांकि कन्विक्शन जो है लड़की के सोल बयानों पे कर सकते हैं, बट सोल बयान भी जो है कॉरोबरेट करने चाहिए अगर उसके बयानों में ही इनकन्सिस्टेंसी है। अगर लड़की अलग अलग जगह अलग अलग बयान दे रही है, कई बार ऐसा होता है कि भाई जो उसके कोर्ट के बयान है उसमें अलग वो बात कहती है, बयान बिफोर मजिस्ट्रेट है उसमें अलग बात कहती है, बयान बिफोर पुलिस है उसमें अलग बात कहती है, और मेडिकल एविडेंसेस भी वहाँ पर मिसमैच कर सकती है केस ऑफ प्रोसिक्यूशन को, तो वहाँ पर हमको जो है फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि जो भी बात वो कहती है कि फ़ोटोग्राफ खींच ली है, वीडियो बना ली है, तो ऐसे एविडेंसेस भी रिकवर होने चाहिए। अगर ऐसे एविडेंसेस रिकवर नहीं है तो इस सिनेरियो में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लड़की ने एक कपोल कल्पित साक्ष्य जो है गढ़ी है, और उसने केवल अक्यूज़ को फंसाने की नीयत से ये कहानी बनाई है ताकि अक्यूज़ जो है जेल में रह सके लंबे टाइम तक और उसको एक्सटॉर्ट किया जा सके और उससे पैसे जो है निकाले जा सके। चौथी बात है कि एक्टिव कॉरोबोरेशंस, जो भी स्थितियां फाइल पर हैं उसमें क्या कॉरोबोरेशंस है। अगर लड़की के बयान इटसेल्फ ही कन्फ्लिक्टिंग है, उसमें इनकन्सिस्टेंसी है और बयान मिसमैच हो रहे हैं, स्टोरी वो चेंज कर रही है बार बार, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और इसके अलावा ऐसी एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए जिसके आधार पर रेप का निष्कर्ष निकाला जा सके। सामान्य फैक्ट्स हैं, उनका कॉरोबोरेशन नहीं है और उसके समर्थन में कोई इफेक्टिव एविडेंस फाइल पे नहीं है, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि रेप जो है कमिट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अर्ज किए गए। इसके अलावा मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी कि अनेकों ही जजमेंट आए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी, डिफरेंट हाई कोर्ट के भी, जहाँ पर ये लिखा गया है कि डूइंग सेक्स विद कंसेंट इज़ नॉट अ रेप। बट ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, ये कैसे स्टैंड करोगे आप जब भी साथ साथ घूम रहे हो तो फोटोग्राफ को मेंटेन करो, जब भी चैटिंग्स कर रहे हो तो चैटिंग्स को प्रिजर्व कर लो, लव चैट हो रहे हैं उसको प्रिजर्व कर दो। इसके साथ साथ जब जब सेक्स हुआ किसी होटल में गए तो लड़की भी होटल में मौजूद थी, उसने अपना अलग कमरा बुक किया, आपने अपना अलग कमरा बुक किया, सेक्स किया, आराम से आप बैठे हो होटल में, आराम से जो है आप जो रिसेप्शन वाला पार्ट है वहाँ बैठे हुए हो। तो कुल मिला के ऐसे सीन जो है आपको क्रिएट करते हुए चलने पड़ेंगे जिससे हम ये कह सकें कि शी इज़ टोटली अ विलिंग पार्टी। जो थ्योरी वो लेके आ रही है वो थ्योरी गलत है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हो प्रोटेक्शन के लिए तो ऐसे सिनेरियो में जो लड़की का स्टेटमेंट है कि भाई मैं अपनी इच्छा से रह रही हूँ और मैं जो है इनसे प्यार करती हूँ और इनके साथ जो है रहना चाहती हूँ और भविष्य हम लोग जो है साथ रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट जो लिखे हुए होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर दो बातों का यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी किसी के साथ जो है लिव इन में हो या इस तरह के आपके संबंध हैं तो वहाँ एग्रीमेंट ज़रूर लिखा लो, उसमें साफ साफ लिख दो कि भाई हमारी शादी करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि आप अगर साथ में रह रहे हो और लंबे टाइम तक सेक्स है तो लड़की एक स्टैंड ये ले सकती है कि भाई मेरी कंसेंट जो है धोखे से ली गई है, मुझसे वादा किया गया था कि शादी कर लेंगे पर शादी करी नहीं है तो मेरी लाइफ जो है बर्बाद हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी कंसेंट को इंडिकेट करने के लिए आप लिखवा लो उससे। और जब भी पिटिशन दाखिल कर रहे हो ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन, या आप दाखिल कर रहे हो पिटिशन बिफोर SHO या SP या उन्होंने कोई पत्र भेज रहे हो, नेवर एडमिट दैट द रिलेशनशिप इज़ टूवर्ड्स एनी मैरिज। सिंपल सी बात है कि हम साथ में रह रहे हैं, प्रेम करते हैं, वी आर हैविंग रेगुलर सेक्स, बट वी आर नॉट हैविंग एन इंटेंट टू बी हस्बैंड एंड वाइफ इन नियर फ्यूचर। क्लियर है बात ये जरूरी इसलिए कि उसका जो कॉन्डक्ट है, उसका जो एडमिशंस है हमें रिकॉर्ड पर रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि जब भी दिक्कत हो तो कम से कम स्टैंड के बेसिस पर हम ये स्पेसिफिक कर सकें कि ये केस जो है फॉल्स है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ कंसेंसुअल सेक्स, उसने एक स्टोरी जो है अब कॉन्कॉट करी है, मुझको जो है इम्प्लीकेट किया है, सो दैट मी एंड माई एंटायर फैमिली कुड बी हेरेस्ड और हमें इकोनॉमिक लॉस हो और हम इसके एक्सटॉर्शन का जो है शिकार हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग पॉइंट है जिस पर जो है आपको ध्यान रखते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।